मत्स्य विश्वविद्यालय के स्नातक तृतीय वर्ष के छात्रों का आज इस ई कंटेंट्स में स्वागत है। छात्रों, आज हम तृतीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 34 से 36 तक का अध्ययन करेंगे। सभी छात्र सावधानी पूर्वक मेरे इस ई व्याख्यान को सुने और अंत में दिए गए गृह कार्य को पूर्ण मनोयोग से करें। 34वां श्लोक इस प्रकार है। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। पुनः एक बार श्लोक का वाचन कर रहा हूँ। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। इस श्लोक में कुल 11 पद है। उन 11 पदों को पदच्छेद के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। इस श्लोक का, इस पद्य का पदच्छेद इस प्रकार है। अकीर्तिम च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च अकीर्तिः मरणाद् अतिरिच्यते। पुनः एक बार। अकीर्तिम च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। ये कुल 11 पद हुए हैं जिस पर मैंने संख्यांकन किया है। सभी छात्र संख्यांकन के आधार पर अन्वय बनाने का अभ्यास करें। अब अन्वय में कर रहा हूं एक बार। च अपि भूतानि ते अव्ययाम् अकीर्तिम कथयिष्यन्ति च संभावितस्य अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। पुनः एक बार अन्वय। च अपि भूतानि ते अव्ययाम् अकीर्तिम कथयिष्यन्ति च संभावितस्य अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। ये अन्वय हुआ। इस अन्वय के बाद अब अर्थ और व्याख्या इस प्रकार है। च और अपि भूतानि सभी प्राणी ते यानी तुम्हारे अव्ययाम अनंत काल तक रहने वाली, बहुत समय तक रहने वाले। अव्यय, व्यय कहते हैं समाप्त होना। अव्यय का मतलब समाप्त नहीं होना, यानी बहुत समय तक समाप्त नहीं होने वाले। अकीर्तिम यानी अपयश को, कथयिष्यन्ति कहेंगे या कहते रहेंगे। तुम्हारी ऐसी अपकीर्ति को सभी प्राणी कहते रहेंगे जो बहुत समय तक समाप्त नहीं होगी। और संभावितस्य च संभावितस्य और स्वाभिमानी पुरुष के लिए अकीर्ति
अपयश मरणात् अतिरिच्यते, मृत्यु से भी अधिक दुखदाई है, बढ़कर है, मृत्यु से भी ज्यादा कष्टकारक है। पुनः एक बार अर्थ, च और भूतानि सभी प्राणी, ते तुम्हारी, अव्ययाम बहुत समय तक रहने वाले, अकीर्तिम अपयश को, कथयिष्यन्ति कहेंगे कहते रहेंगे, संभावितस्य च और संभावितस्य जो स्वाभिमानी पुरुष है उसके लिए, अकीर्ति ही अपयश मरणात् मृत्यु से भी अतिरिच्यते बढ़कर है, मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी है। यानी मृत्यु उसके लिए आसान है लेकिन अपयश उसके लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी है। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी, अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध से पलायन से उत्पन्न परिणाम के विषय में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम अद्वितीय योद्धा हो तथा प्रतिद्वंद्वी तुझ में दोष ढूंढ रहे हैं। वो निरंतर तुम्हारे अंदर दोष को ढूंढने में लग रहे हैं ताकि तुम्हें पराजित कर किया जा सके। युद्ध से किसी अन्य कारण से परामुख होने पर भी, यानी तुम अपने स्वजनों को देख करके युद्ध से विमुख हो रहे हो, ऐसा ये सत्य है, फिर भी वे प्रतिद्वंद्वी या शत्रु तुम्हें कायर, भीरु आदि वाक्यों से अपयश का भागी बनाएंगे, तुम्हें अपयश प्रदान करेंगे कि तुम कायर हो, डरपोक हो, भीरु हो, डर कर के युद्ध से चले गए, जबकि तुम उस कारण से नहीं बल्कि स्वजनों के वध से उत्पन्न दुख के कारण इस युद्ध से पलायन करोगे, फिर भी वह तुम्हें व्यंग बाणों से आहत करेंगे। इस पद्य के उत्तरार्ध में सूक्ति है जो अपना शाश्वत महत्व रखती है। सूक्ति का अभिप्राय है जो निरंतर सत्य हो, और सत्य क्या है कि महापुरुषों को अपने प्रति किए गए अपमान से अत्यंत वेदना होती है और इसकी अपेक्षा तो मृत्यु का वर्ण अधिक श्रेष्ठ होता है उनके लिए। तो इससे अच्छा तो उनके लिए मृत्यु का वर्ण करना अधिक सुखदायी होता है अपमान की अपेक्षा तो। इसलिए अर्जुन, तुम स्वाभिमानी हो, महापुरुष हो, यदि तुम्हारा अपमान होता है तो वह अपमान तुम्हें मृत्यु से भी बढ़कर है। अतः युद्ध में तुम भले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, वो श्रेष्ठ है, अपमान को सहन करके जीवन जीना दुष्कर है। पुनः एक बार और व्याख्या, अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध से पलायन से उत्पन्न परिणाम के विषय में कह रहे हैं कि तुम अद्वितीय योद्धा हो तथा प्रतिद्वंद्वी तुझ में दोष ढूंढ रहे हैं। युद्ध से किसी अन्य कारण से परांगमुख होने पर भी वे तुम्हें कायर, भीरु आदि वाक्यों से अपयश का भागी बनाएंगे। इस श्लोक के उत्तरार्ध में सूक्ति है। सूक्ति यानी सुंदर वचन है जो कि अपना शाश्वत महत्व रखती है। शाश्वत यानी निरंतर, लगातार रहने वाला महत्व। क्या है वह महत्व? कि महापुरुषों को अपने प्रति किए गए अपमान से अत्यंत वेदना होती है। इसकी अपेक्षा तो मृत्यु का वर्ण अधिक श्रेष्ठ होता है, यानी उनको मृत्यु ज़्यादा प्रिय होती है, अपमान अत्यंत वेदनामय होता है। अतः युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो जाना श्रेष्ठ है, अपमान सहित जीवन जीना अत्यंत मुश्किल होता है। इसलिए तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए। अब यहाँ पर टिप्पणियाँ लिख रहे हैं, अकीर्तिम
न कीर्तिम नय तत्पुरुष समास। भूतानि भू धातु उत्पन्नो न प्लस कृतय प्रत्यय प्रथमा बहुवचन। अव्ययाम न व्ययाम नय तत्पुरुष समास। कथयिष्यन्ति कथ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अतिरिच्यते अति रिच धातु यक प्रत्यय लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब 35वां श्लोक। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। पुनः एक बार और अर्थ है। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। इस पद्य में 13 पद है। उन पदों को पदच्छेद के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार है। भयात रणात उपरतम मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। पुनः एक बार पदच्छेद इस प्रकार है। भयात रणात उपरतम मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। ये 13 पद है जिन पे मैंने संख्यांकन किया। छात्र उस संख्या के क्रम के आधार पर पदों को जोड़ेंगे तो अन्वय बनेगा और उस अन्वय का वो अभ्यास करें। इसका अन्वय इस प्रकार होगा कि महारथाः त्वां भयाद रणात् उपरतम मन्स्यन्ते और येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा लाघवम यास्यसि। पुनः एक बार और अन्वय इस प्रकार है। महारथाः त्वां भयात् रणात् उपरतम मन्स्यन्ते च येषां त्वं बहुमतो भूत्वा लाघवम यास्यसि। इसका अर्थ इस प्रकार है कि महारथाः, यदि तुम युद्ध नहीं करते तो महारथी योद्धा गण त्वाम तुम्हें भयात भय के कारण, डर के कारण, रणात यानी युद्ध से, उपरतम निवृत्त हुआ या भागा हुआ या दूर गया हुआ, मन्स्यन्ते मानेंगे, लृट लकार मानेंगे, च और येषाम जिन योद्धाओं का, त्वम यानी तू, बहुमतः भूत्वा बहुमान्य होकर के भी, अत्यंत सम्माननीय होकर के भी, यानी योद्धागण तुम्हारा सम्मान इसलिए करते हैं कि तुम युद्ध में कभी भी भागते नहीं हो, पीठ नहीं दिखाते हो, सामने आमने आकर के युद्ध करते हो, लड़ाई करते हो। तो उनके मन में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है, ऐसा सम्मान होकर के भी यदि तू युद्ध से निवृत्त हो जाएगा, चला जाएगा, परांगमुख हो जाएगा, तो वो तू उनका बहुमान्य होकर के भी लाघवम यास्यसि, हीनता या तुच्छता को प्राप्त होगा। तो हीन हो जाएगा, तुच्छ हो जाएगा, तुम्हारी कोई भी प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। एक बार पुनः अर्थ है। महारथाः, महारथ, तुम युद्ध नहीं करते तो महारथी योद्धागण, त्वाम तुम्हें, भयात डर के कारण, रणात यानी युद्ध से, उपरतम भागा हुआ, गया हुआ, छोड़ा हुआ, मन्स्यन्ते मानेंगे, च और येषाम जिन योद्धाओं का, त्वम यानी तुम, बहुमतः यानी अत्यंत सम्मानीय, भूत्वा अपि होकर के भी,
लाघवम यास्यसि, हीनता या तुच्छता को प्राप्त होगे। व्याख्या इस प्रकार होगी। अभिप्राय है कि श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के पलायन से उत्पन्न प्रतिकूलता के विषय में कह रहे हैं कि महारथी योद्धाओं की दृष्टि में तुम्हारा अत्यंत मान सम्मान है, किंतु इस पलायनवादी प्रवृत्ति से तो वे भय के कारण युद्ध से तुम्हें परांगमुख मानेंगे, जिससे तुम्हारी छवि निम्न से निम्नतर हो जाएगी। पुनः एक बार और व्याख्या। अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के पलायन से उत्पन्न प्रतिकूलता के विषय में कह रहे हैं कि महारथी योद्धाओं की दृष्टि में तुम्हारा अत्यंत मान सम्मान है, किंतु इस पलायनवादी प्रवृत्ति से तो वे भय के कारण युद्ध से परांगमुख मानेंगे, जिससे तुम्हारी छवि निम्न से निम्नतर होती जाएगी। टिप्पणियां इस प्रकार है। भयात, भय प्लस पंचमी एक वचन। यहाँ भय के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उपरतम, उप उपसर्ग रम धातु कृतय प्रत्यय। मनस्यन्ते, मन धातु लृट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। महारथा, महान रथी यह स बहुव्रीहि समास। भूत्वा में भू धातु और कृत्वा प्रत्यय। यास्यसि में या धातु लृट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। 36वां श्लोक। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। एक बार पुनः। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्यवादान च, इसमें पदच्छेद इस प्रकार होगा। इसमें 13 पद है और पदच्छेद इस प्रकार होगा, ध्यान से सुने। अवाच्यवादान च बहून् वदिष्यन्ति तव अहिताः, निन्दन्तः तव सामर्थ्यं ततः दुःखतरं नु किम्। एक बार पुनः पदच्छेद इस प्रकार है। अवाच्यवादान च बहून् वदिष्यन्ति तव अहिताः, निन्दन्तः तव सामर्थ्यं ततः दुःखतरं नु किम्। इन 13 पदों पर मैंने संख्यांकन किया। संख्या को क्रम से जोड़ने पर अन्वय का बोध होता है। छात्र इसका अभ्यास करें। इसका अर्थ इस प्रकार है कि तव अहिताः, इसके अतिरिक्त तुम्हारे, तव यानी तुम्हारे, अहिता यानी अहित करने वाले शत्रुगण। अवाच्यवादान, तुम्हारी सामर्थ्य या क्षमता की निंदा करते हुए। अवाच्यवादान, बहुत से न कहने योग्य वचन। वदिष्यन्ति, कहेंगे। ततः, और उससे। दुःखतरम किम, और ज़्यादा दुख की बात क्या होगी। पुनः एक बार और अर्थ है। तव अहिताः, तुम्हारे शत्रुगण। तव सामर्थ्यम निन्दन्तः, तुम्हारी सामर्थ्य अथवा क्षमता की निंदा करते हुए।
बहून बहुत सारे अवाच्यवादान च न कहने योग्य वचनों को भी वदिष्यन्ति कहेंगे, च नु और ततः दुखतरम किम उससे और अधिक दुख की बात क्या हो सकती है। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी कि अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध से परांगमुख या पलायन के लिए उद्यत अर्जुन को युद्ध की विमुखता का विपरीत फल बता रहे हैं कि शत्रुगण इसी अवसर की प्रतीक्षा में है। जैसे ही तुम स्वजनों के कारण युद्ध नहीं करोगे तो वे तुम्हें भीरू मानकर समझकर तुम्हारी सक्षमता की निंदा ही करेंगे और अनेक अपशब्द कहेंगे जिन्हें किसी भी मान्य जन के लिए प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। उन वचनों को सुनने से अधिक और क्या दुख हो सकता है, यानी उससे अधिक और दुख कोई नहीं हो सकता है। पुनः एक बार और व्याख्या इस प्रकार है कि अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध से पलायन के लिए उद्यत अर्जुन को युद्ध विमुखता का विपरीत फल बता रहे हैं कि शत्रुगण इसी अवसर की प्रतीक्षा में हैं। जैसे ही तुम स्वजनों के कारण युद्ध नहीं करोगे तो वे तुम्हें भीरू समझकर तुम्हारी सक्षमता की निंदा करेंगे और अनेक अपशब्द कहेंगे जिन्हें किसी भी मान्य जन के लिए प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। उन वचनों को सुनने से अधिक दुख और कौन सा हो सकता है, अर्थात उससे अधिक दुख और कोई नहीं हो सकता है। सम्माननीय जन के लिए कटु या निंदित वचन सुनना अत्यंत अपमानजनक है, अतः ऐसे वचनों को सुनने से अधिक और दुख कोई नहीं हो सकता। अब टिप्पणियाँ। अवाच्यवादान नैवाच्य है, नैवाच्य है इति नए तत्पुरुष समास और अवाच्यम वदन्ति ये ते बहुब्रीहि समास। वदिष्यन्ति वद धातु लृट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन अहिताः नहिताः नय तत्पुरुष समास। निंदन्तः निंद धातु क्षत्रिय प्रत्यय, इससे निंदत शब्द बनेगा और निंदत के प्रथमा विभक्ति बहुवचन में शब्द बनेगा निंदन्तः। दुखतरम दुख और तरप प्रत्यय। दुख किसको कहते हैं? मन के प्रतिकूल परिस्थिति को दुख कहते हैं। सुख किसको कहते हैं? मन के अनुकूल परिस्थिति को, यानी मन के अनुकूल सब कुछ सही हो जाए तो उसको सुख कहते हैं, और मन के अगर प्रतिकूल सारी चीज हो जाए तो वो दुख होता है। अब छात्रों के लिए गृह कार्य इस प्रकार है। प्रथम प्रश्न, स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए मृत्यु से भी बढ़कर क्या है? इस व्याख्यान में मैंने इसका उत्तर दिया है, आप उसको सुने ध्यान से।
और इस प्रश्न का उत्तर लिखें। प्रश्न संख्या 2, महारथी लोग अर्जुन को युद्ध से उपरत क्यों मानेंगे? तीसरा प्रश्न, शत्रु पक्ष अर्जुन को न बोलने योग्य वचन क्यों कहेंगे? प्रश्न संख्या 4, कोई एक श्लोक पुस्तक देखे बिना लिखिए, यानी याद करके एक श्लोक आपको लिखना है बिना देखे। पांचवा प्रश्न है, श्लोक संख्या 36 की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। श्लोक संख्या 36 की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। ससंदर्भ का मतलब है संदर्भ सहित। और छठा प्रश्न है, श्लोक संख्या 33 की अन्वय सहित व्याख्या कीजिए। पहले अन्वय बनाइए और फिर उसकी व्याख्या कीजिए। आशा है कि ये व्याख्यान सभी छात्रों को समझ में आया होगा। यदि कोई प्रश्न या व्याख्यान में कोई बात समझ में नहीं आई तो आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।